हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि डिफरेंट जियोलॉजी के डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट ब्रांचेस हम वो कह सकते हैं। कौन कौन सी थी? तो हमने कल देखा था फिजिकल जियोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी या स्ट्रेटिग्राफिकल, जियोमॉर्फोलॉजी हम देख चुके थे, जियोमॉर्फोमेट्री हम देख चुके थे, जियोफिजिक्स हम देख चुके थे। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यू ब्रांच और द सब्जेक्ट दैट इज़ मिनरोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी आपके कोर्स में है, मिनरोलॉजी आपके कोर्स में है और थर्ड पेपर विल बी पैलेंटोलॉजी। तो नाउ व्हाट इज मिनरोलॉजी? द मिनरोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, जेनेसिस ऑफ मिनरल। एंड व्हाट इज द मिनरल? खनिज विज्ञान जिसको हम कहेंगे। खनिज विज्ञान क्या है? खनिज क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। प्राकृतिक रूप से बने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खनिज कहलाते हैं। दे नेचुरली form inorganic substances which have a definite chemical composition are known as minerals. प्राकृतिक रूप से बने वह सब्सटेंसेस जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जिनका डेफिनेट होता है वो कहलाता है खनिज। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, जितने भी चट्टानें हम देखते हैं, उनका एक यूनिट हम मान लें, उनकी यूनिट जो है दैट इज़ मिनरल। बहुत सारे मिनरल खनिज मिलके एक चट्टान बनाते हैं। या जैसे हम देखें कि साहब एक बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, उस रेत के अंदर एक एक कण जो है वो एक एक कण जो है वो मिनरल है, वो क्वार्ट्ज का मिनरल है उसके अंदर। ये हम मिनरोलॉजी में पढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम जब कह रहे हैं उसका अंदर एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो उसको हम पढ़ते हैं, उसकी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और किस तरह से बना है प्राकृतिक रूप से वो हम पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं मिनरोलॉजी के अंदर। देन इसी का सब पार्ट है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। तो जो भी हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने मिनरोलॉजी में फिजिकल रूप से, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, वो उसके ऑप्टिकल स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोप के अंदर किए जाते हैं। तो जो भी हम खनिज देख रहे हैं उसको इस तरह से देखा जाता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आती है और वो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ नोन एज पेट्रोग्राफी ऑफ दैट मिनरल। पेट्रोग्राफिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। और पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को बड़ा करके हम देखना। तो जो माइक्रोस्कोप जनरल हम माइक्रोस्कोप देखते हैं उसमें एक लेंस लगा हुआ होता है, सिंगल लेंस के द्वारा हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। लेकिन पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप या पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप जो हम जियोलॉजी में काम में लेंगे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के लिए, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक पोलराइजर होता है, एक एनालाइजर होता है। ये हम डिटेल में जब भी पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो द स्टडी ऑफ मिनरल प्रॉपर्टीज थ्रू मीन्स ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू मिनरल्स यूज इज पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से जो स्टडी की जाती है वो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड जो आपके कोर्स में आएगा दैट इज द पैलियोंटोलॉजी। जैसे नाम बता रहा है, पैलियो ऑन्टोलॉजी। पैलियो मीन्स पूर्व का, ऑन्टो मीन्स लाइफ, लॉजी या लॉगस विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान जिसको बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ, लाइफ से यहाँ जो बना है एंशियंट लाइफ से, दैट इज योर फॉसिल, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। इसकी भी फर्दर डिविजन्स किए जा सकते हैं। पैलियोबॉटनी अलग किया जा सकता है, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी अलग हो सकती है ना। देन माइक्रोप्लांटोलॉजी जो है वो उन साइज के फॉसिल्स के लिए है जो हमको नेकेड आइट से नहीं देखे जाते।
उनको हम माइक्रोपेडोलॉजी शब्द में डालते हैं. एंड द वन अनदर इम्पॉर्टेंट इज पैलिनोलॉजी. जो स्पोर्ट्स और पोलन्स के फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी. तो ये आपका सेकंड पेपर है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा जब हम पढ़ेंगे. तो चूँकि आज तो हम ब्रांचेस के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, सब डिविजन्स होते हैं. तो दिस इज योर पैलिएंटोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वन इज योर पेट्रोलॉजी. शैल विज्ञान या इसको शैलिकी भी कहते हैं. द स्टडी ऑफ रॉक्स, दैट इज स्टडी ऑफ रॉक्स including information on chemistry, classification, mineralogy, occurrence, shape, structure of rock masses, which is known as petrography, and rock origin, that is known as petrogenesis. What is petrology या शैलिकी? जैसा हमने बताया कि कोई भी चट्टान है, हम कोई भी पत्थर वगैरह देखते हैं या पट्टियाँ वगैरह देखते हैं, ये एक पूरी चट्टान है, इसको हम बोलते हैं शैल. तो ये चट्टान किस तरह से बनी? हमने मिनरलॉजी में देखा था कि बहुत सारे मिनरल्स बन के चट्टान बनाते हैं. अब ये चट्टान अलग अलग तरह की होती है. किस तरह की है, कैसे बनी है? तो कैसे बनी है, दैट इज रॉक ओरिजिन, दैट इज नोन एज पेट्रोजेनेसिस. पेट्रो मीन्स शेल की, पेट्रोजेनेसिस उसको हम कहते हैं पेट्रोजेनेसिस. देन हमने कहा इसके मिनरलॉजी के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. इसमें कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के. कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई अलग अलग तरह का हमको दिख रहा है. कोई छोटा है, कोई बारीक, कोई मोटा है, कोई उसमें अलग अलग ग्रेन साइज है. तो ये सारी इनकी अध्ययन किया जाता है और उनके अध्ययन के बेसिस पे उनकी स्ट्रक्चर और शेप से उनको पेट्रोजेनेसिस की जाती है. जनरली 3 तरह के शेल्स पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर: इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, है ना. अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान है और आग्नेय चट्टान है. इग्नियस मीन्स आग्नेय चट्टान है, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान है, एवं कायांतरित मीन्स मेटामॉर्फिक चट्टान है. तो जो इग्नियस चट्टानें होती हैं या आग्नेय चट्टानें होती हैं, जैसे नाम बता रहा है, ये मैग्मा या लावा के ठंडे होने से कंसोलिडेशन से बनती है. अब व्हाट इज लावा एंड मैग्मा? लावा मैग्मा का नाम हमने सुना है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है. ठीक है. तो जो तरल पदार्थ पृथ्वी में के सतह के ऊपर आ जाता है उसको हम बोलते हैं लावा. लेकिन वही तरल पदार्थ यदि पृथ्वी के सतह के नीचे रहता है, पृथ्वी के सतह के नीचे है, तो हम उसको बोलते हैं मैग्मा. ठीक है. आप इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आजकल जो चॉकलेट आती है जिसमें बीच में लिक्विड भरा रहता है, यदि हमने उसको तोड़ा और वो लिक्विड जो कैडबरी का है, वो चॉकलेट का, वो बाहर निकल गया, तो ये तो आप हो गया आपका लावा. और यदि वो अंदर ही जम जाए, चॉकलेट अंदर ही सूख जाए, कंसोलिडेशन उनका वहीं हो जाए, तो वो कहलाता है मैग्मा. मैग्मा से चट्टान बनी आपकी. तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं इग्नियस रॉक्स. लावा या मैग्मा के कंसोलिडेशन से, के जमने से, के क्रिस्टलाइजेशन से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती है इग्नियस रॉक्स. देन हमने जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में देखा कि हमारे बहुत सारे तरह के भौगोलिक हमारे ऊपर स्थितियाँ हैं. कहीं जल है, कहीं हवा है, तो इनका प्रभाव जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चट्टानें होती हैं उनके ऊपर पड़ता है. जैसे हवा चल रही है या पानी कहीं टपक रहा होता है तो हम देखते हैं धीरे 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 वहाँ गड्ढा हो जाता है. मीन्स उसके प्रभाव से वहाँ उसका अपरदन हुआ, उसका टूटना हुआ वहाँ. और वो जो टूट के जो गिर रहा है, जब वो गड्ढा हुआ है, वो धीरे धीरे कहीं और जाके इकट्ठा होता है. ठीक है. जब लार्ज स्केल पे हम देखते हैं, मतलब जब बारिश आ रही है या बहुत ज़्यादा पानी आया है, तो बहुत सारी चीज़ें टूट के चल जाती है और वो कहीं और जाके डिपॉजिट होती हैं. तो जब इस तरह से वो जाके
डिपॉजिट होती हैं और धीरे धीरे चट्टानों का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उनको कहते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें। ये दूसरे प्रकार की चट्टानें हुई। और तीसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्नियस चट्टानें और अवसादी चट्टानें जो हमने पढ़ी, उन पे यदि पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है, पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं हलचल हो रही, उस हलचल की वजह से यदि बहुत ज़्यादा ताप और दाब बना, बहुत ज़्यादा ताप, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप एंड दाब यदि बना और उनकी वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी उनके मिनरल्स में आपस में वापस रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, तो उसकी वजह से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती है कायांतरित चट्टानें। अब एग्जाम्पल देखें हम, ईंटें बनती हुई यदि आपने कभी देखी हो तो ईंटें मिट्टी से बनी, ठीक है। मिट्टी को हमने सांचे में डाला, उसको हमने भट्टी में डाला। अब जब भट्टी में डाला तो उसको हमने ताप दिया। मिट्टी का कलर कैसा था? ग्रेइश कलर था, ग्रे कलर का था, है ना। जब उसको ताप दिया तो वो लाल कलर में परिवर्तित हो गई, जबकि शुरू में लाल कलर नहीं था उसका, ईंट का कलर लाल हो गया। यह है उसका मिट्टी का कायांतरण हुआ, ठीक है। अब यदि और ताप हो जाएगा, और ताप उसमें रहेगा तो वो लाल कलर काले में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर मेटामॉर्फिज्म हो गया उसका, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसका फर्दर मेटामॉर्फिज्म हो गया। तो यदि कम टेम्परेचर होगा तो कम लाल होगी, ज़्यादा बिल्कुल जितना अप्रोप्रिएट चाहिए उतना टेम्परेचर हुआ तो लाल सॉलिड हो जाएगी। और यदि और ज़्यादा टेम्परेचर मिला नज़दीक वाला तो वो काली हो जाती है। तो ये इस तरह से कायांतरण होता है। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी जब ज्वालामुखी निकल रहा है या मैग्मा, जैसा हमने बताया, यहाँ कहीं आया, दरारों के बीच में से मैग्मा घुस गया, तो उसके साइड में जो आसपास की चट्टानें हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो रॉक्स परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो ये 3 तरह की आपकी चट्टानें हो गई। कौन कौन सी? इग्नियस आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री में अवसादी चट्टानें, और तीसरी कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें, ठीक है। तो जब हमने मिनरलॉजी को हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल मिनरलॉजी हमने पहले देखा था ना, मिनरलॉजी देखा और साथ में हमने ऑप्टिकल मिनरलॉजी भी देखा था, ठीक है। ये हमने देखा था, ये मिनरलॉजी, और फिर ऑप्टिकल मिनरलॉजी। तो ऑप्टिकल मिनरलॉजी में हम क्या कर रहे थे? ऑप्टिकल मिनरलॉजी में हम उस मिनरल के स्ट्रक्चर्स देख रहे थे। तो वही यदि हम कहता रहे हैं कि मिनरल्स मिलके, बहुत सारे मिनरल मिलके चट्टान बनाते हैं, तो यदि उसी तरह से हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरलॉजी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ऑप्टिकल मिनरलॉजी के द्वारा, वो कहलाती है पेट्रोग्राफी। तो पेट्रोलॉजी तो शब्द हो गया पूरा शैल्की के लिए, पेट्रोजेनेसिस शब्द हो गया बना कैसे, पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोग्राफी शब्द हो गया ऑप्टिकल मिनरलॉजी या ऑप्टिकल पेट्रोलॉजी के द्वारा उसकी ओरिजिन के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये कहलाता है पेट्रोग्राफी, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।